अलंकार भाग 2 आपको हम पहले भाग को वीडियो डाल दिया, उसे आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम बात करते हैं। अनुप्रास, शेष अलंकार, यमक अलंकार और विकृति अलंकार। अर्थालंकार में उपमालंकार, काव्यालिंग अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उभयालंकार में उत्प्रेक्षा, संकर और संस्कृति अलंकार होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और विकृति अलंकार होते हैं। इसमें 4 प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं शब्दालंकार में। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार और चौथा विकृति अलंकार। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर एक ही शब्द, एक ही वर्ण मतलब अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और इसके उदाहरण हमने आपको दे दिए हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसका मतलब यहाँ पर च शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द एक ही बार किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरण चिंता करत चितवन चारहु ओर, सूरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। चरण धरण चिंता करण चितवन चारहु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तथा उनके अर्थ भी अलग अलग हों उसे यमक अलंकार कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द, जैसे यहाँ पर घटा का 2 बार प्रयोग किया गया है, एक शब्द की आवृत्ति हो और उसके अर्थ अलग हों तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। काली घटा का घमंड घटा, मतलब यहाँ पे घटा को काला कहा गया है और यहाँ पर घटा को घमंड कहा गया है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आगे का अलंकार है, आपने में पहले यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार हम और दोहरा लेते हैं। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति होगी वहाँ पर यमक अलंकार होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। विकृति अलंकार, ये हमारे श्लेष उसका अंतिम शब्दालंकार का अंतिम अलंकार है। इस शब्द से, जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण करके सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाकर उसका उत्तर दे, उसे विकृति अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम किसी को कोई शब्द समझाना चाहते हैं तो वो उस शब्द को का कुछ और ही अर्थ निकाल कर, उस आपकी बातों का अर्थ निकाल कर उसका उत्तर आपको दे, तो उसे हम विकृति अलंकार कहते हैं। इसे हम एक बार फिर दोहराते हैं। इस शब्द से, जिस शब्द से के कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण कर, मतलब उसका अर्थ सुनकर व्यक्ति अन्य ही चमत्कारपूर्ण, मतलब अन्य ही तरह का चमत्कार बताकर अर्थ लगाकर उसका उत्तर दे, उसे विकृति अलंकार कहते हैं। आप मतलब कोई व्यक्ति का बात सुनकर कोई किसी अन्य प्रकार की बातों को, अपनी मनगढ़ंत बातों को बनाकर किसी और को उत्तर दे, किसी और को उसका उत्तर दे, तो उसे हम विकृति अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ कि हम कहते कुछ और हैं और सोचा कुछ और जाएगा।
वहाँ पर विकृति अलंकार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।